अभी बोलता था कि तुम शादी हमारा करने ले तो चोरी चोरी तुमसे हम प्यार करेंगे, तुमको सब कुछ देंगे। हर औरत की होती है, आपने कभी सोचा नहीं इसके बारे में? नहीं सोची थी, अगल बगल बहुत समझाए थे कि तुमको रखेगा नहीं, तुम्हारे साथ बहुत गलत काम कर रहा है, तुम सुधर जाओ। आप पति के रहते आप प्यार में देवर के पड़ गई कैसे? नहीं रखने को तैयार तो आप थी, तो वो क्यों बोला कि हम क्यों रखेंगे? तो देवर तक बात कैसे पहुंची? मतलब अभी तो पति है, आपको पति की सच्चाइयां खुल रही है, तो देवर तक बात कैसे पहुंची? मतलब वो क्यों बोला कि रखेंगे? आप देवर का तक कहानी कहाँ गया? पति क्या करते आपके? अभी हम लोग हैं गाजीपुर में। आजमगढ़ से गाजीपुर आने की क्या वजह रही? हमारे साथ में एक महिला है, ये इनकी वजह से हम लोग आए हुए हैं। इनको इनके देवर ने झांसा दिया, और शादी का झांसा दिया या फिर साथ रखने का झांसा दिया, क्या झांसा दिया, और इनका पति है या नहीं, वो कहाँ है इस समय, इसके बारे में बात करेंगे। तो क्या नाम हुआ आपका? सुनीता। पूरा नाम बताइए। सुनीता गौड़। सुनीता गौड़ नाम है आपका। अच्छा, तो फिर आप देवर का तक कहानी कहाँ गया? पति क्या करते आपके? मेरा शादी हुआ था 2017 में। आई थी तब मैं बोले थे कि मतलब शादी हुआ था छुपा कर। अच्छा, छुपा कर क्या मतलब? मेरा आदमी का शादी हो गया था, वो भाग गई थी, मैं कुंवारी थी। अच्छा। हाँ, मतलब आपके हस्बैंड दुआ थे? अच्छा, फिर? हाँ, मैं कुंवारी थी, उसका पैर में विराट पड़ा था, तो मैं बोली थी कि हम नहीं रहेंगे। पड़ा था? एक्सीडेंट हुआ था या फिर कुछ विकलांग हो गए? एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, फिर? तो मैं बोली थी कि इसका पास नहीं रहेंगे, हमको पसंद नहीं है। अच्छा, पहली वाइफ भी इसी का कारण भागी थी क्या? जो राट पड़ा हुआ था इसी कारण पहली भी भागी थी क्या? हमको नहीं मालूम है, उसके बारे में नहीं बता पाऊंगी। तो वो मेरा देवर बोल रहा था ना कि तुमको मैं रखेंगे। तो देवर तक बात कैसे पहुंची? मतलब अभी तो पति है, आपको पति की सच्चाइयां खुल रही हैं, तो देवर तक बात कैसे पहुंची? मतलब वो क्यों बोला कि रखेंगे? नहीं तो मतलब ये इनको बोली थी ना कि आप हमको पसंद नहीं है, आपके पास मैं नहीं रहूंगी। तो ये बोले, कुछ नहीं बोल रहे थे। तो इसका मम्मी बोल रही थी मेरी दीदी के पास फोन कर 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 कि देखो तुम्हारी बहन हमारा बेटा से बात नहीं कर रही है, ऐसे ऐसे बोल नहीं रही है। उसके बाद हमारा देवर फोन किया था हमारे मोबाइल पर, तो वो बोलने लगा था कि तुमको हम रखेंगे, वो नहीं रखेगा। तो अच्छा, वो ये बात तो उसने कहा ही नहीं कि हम तुमको नहीं रखेंगे। नहीं रखने को तैयार तो आप थी, तो वो क्यों बोला कि हम क्यों रखेंगे? नहीं, पति हमारा नहीं बोले, पति तो बोलेंगे तो तुमको रखेंगे। हाँ, पति तो बोल रहे हैं रखेंगे, तो फिर देवर क्यों बोला कि नहीं रखेंगे? ना रहने का काम तो आप कर रही थी। हाँ, है ना? हाँ। फिर वो क्यों बोला? लेकिन वो बोला था, हम बोले थे कि हम इनके पास नहीं रहेंगे, तो मेरे पति नहीं कुछ बोला, तो बोला मैं रखूंगी। तब बोला था कि तुम कहाँ जाओगी, तुम्हारा शादी नहीं होगा। हमारे माँ बाप नहीं, आपने नहीं कहा कि माँ बाप नहीं दूसरे जहाँ शादी नहीं कर देंगे? गरीब है क्या आपके माँ बाप? नहीं। क्या करते हैं पापा? पापा ट्रक चलाते हैं। तब तो बहुत पैसा होगा। नहीं तो बोले थे ना मम्मी पापा कि तुम्हारा शादी दूसरा जगह कर देंगे, उनको छोड़ दो। तो हम अपना देवर के प्यार में अंधी हो गई थी, हमको कुछ नहीं लग रहा था। पति के रहते आप प्यार में देवर के पड़ गई कैसे? इससे फोन से बात करते करते इनसे हमसे बोला था कि मतलब उसी का भाई आपको पसंद नहीं है ना? और उसी के भाई से जो है कि आप प्रेम में पड़ गई। साथ में था? कहाँ से रहता था वो? मतलब आपके बगल में रहता था कि कहीं दूर से बात करता था? बात कर रहा था वीडियो कॉल पर, दुबई से बात कर रहा था। अच्छा। हाँ, कि बोला। अच्छा, आपको ये लगा कि मतलब कि देवर जो है कि ज्यादा कमाता है इसलिए उसके साथ रह जाएंगे? नहीं, इसके साथ कमाने के लिए बात नहीं है हमको। हाँ, हमको अच्छा लगा था, उसको भी हम अच्छी लगी थी। तो बोला कि हम जब शादी हुआ तो आपसे पूछा नहीं गया था कि मतलब कि ये अच्छा नहीं लग रहा? दोनों ऑप्शन नहीं दिखाया गया था कि मतलब किससे हम करें शादी? नहीं दिखाया गया था। हाँ। तो भारतीय नागरिक परिवार में सुना नहीं है कि पति कैसा भी हो दिला है दीवार पर तो परी क्या चीज है? देवर भी तो थोड़ा सा बेटवा के समान कहते हैं लगता है। फिर आपने कैसे उसको आपने फंसाया था कि उसने फंसाया था? नहीं, पहले वो दिया था प्यार का झांसा कि तुमको हम रखेंगे। मैं तो यहाँ से जा रही थी। तो आपका कॉमन सेंस नहीं था कि मतलब कि मेरे हस्बैंड के रहते हुए देवर में क्यों प्रलोभन में आ रही हूँ? नहीं तो मैं गलती बहुत बढ़िया कर दी ना देवर से बात कर कर। हाँ। फिर तो बोला था कि तुमको रखेंगे। उसके बाद बात करते करते तो 2.5 साल हो गया, आया था घर तो बोला था कि तुमको हम नहीं रखेंगे, हमसे तुमसे कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा। हाँ। तो ये आपने पूछा नहीं कि तब क्यों बोलता था रखेंगे? हाँ, तब कुछ नहीं बोला था ना, मैं पूछी थी तो कुछ नहीं बोला था। हाँ, भाग गया था, इधर उधर भागने लगा था। फिर थाना पर गए थे, कोई सुनवाई नहीं हुआ था। हाँ। तो आपके परिवार मोहल्ले के लोग क्या कहते हैं? इसे औरतों को तो चरित्रहीन कहते हैं, कहता कि नहीं कोई आपको? नहीं, बोलता है कि पति के रहते देवर के असली। हाँ, है ना? हाँ। ये बहुत ही बुरी स्थिति है हर महिला की, खास करके कहेंगे कि छोटी चीज़ों में संतुष्ट होना सीखना चाहिए हर औरत को। अभी देख रहे हैं इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है। कहीं ना कहीं आपको नहीं पता था कि अगर वो छोड़ दिया, मतलब उसके भरोसे हम जा रहे हैं, कोई शादी नहीं हुआ। शादी एक गारंटी होती है,
औरतों के लिए ना, बॉयफ्रेंड छोड़ देते हैं, देवर छोड़ देगा, इसका उसका कौन छोड़ देगा, क्या क्या यूज करेगा, है ना, उसके बावजूद अंततः हार औरत की होती है। आपने कभी सोचा नहीं इसके बारे में? नहीं सोची थी, अगल बगल बहुत समझाए थे कि तुमको रखेगा नहीं, तुम्हारे साथ बहुत गलत काम कर रहा है, तुम सुधर जाओ, तुमसे बस बात कर रहा है, तुमको प्यार दुलार फिर भी लगा कि नहीं, हमारे लिए तो ईश्वर यही हो गया, परम पिता परमेश्वर, है ना। हाँ, सब लोग समझाए थे तो हमको बहुत बुरा लग रहा था कि ये लोग बोल रहे थे छोड़, हमको बहका रहे हैं। हाँ, और हमको तो पूरा यकीन है कि नहीं, वो हमारे लिए तो एकदम देवता है ना। हमको छोड़ेगा नहीं कभी। लेकिन छोड़ दिया था तब समझ में आ गया था कि इन लोगों का बात सुन लिए थे तो अब ये दिन नहीं हमारे ऊपर गुजरेगा। तो आप क्या चाहती हैं, मतलब देवर के साथ रहना चाहती हैं कि पति के साथ? पति के साथ ना। हाँ, फिर कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए, सारी दुनिया घूम करके अंततः जो जहाज का पंछी होता है वो जहाज पर ही आता है। सुना है आपने इसके बारे में? जहाज से पंछी जब उड़ जाता है तो घूम फिर के आकर के जब उसको कहीं जगह नहीं मिलती है तो जहाज पे वापस आ जाता है। पति क्या बोलते हैं, रखने को तैयार है वो? हाँ, रखने के तैयार है। क्या कहते हैं ससुराल वाले, क्या कहते हैं घर वाले, क्या कहते हैं? ससुर कहते हैं कि जब तक जिएंगे तब तक हम तुमको कुछ नहीं देंगे। क्यों? अब मालूम नहीं, पति का हिस्सा तो देंगे। पति का वही तो हिस्सा बोल रहे हैं ना, तब बोलते हैं कि नहीं क्या रखेंगे। पति को दूसरा शादी करना चाहते हैं आपके? अब मालूम नहीं, वो तो एक दिन बोले थे कि जाओ उसको छोड़ दो, तुम्हारा शादी कर देंगे हम। हाँ, तुम्हारे पास हो रहेगी नहीं। हाँ, पेट में हमारा बच्चा भी है। से बातचीत हुआ करती था कि मतलब हम तुमको बुला रहे हैं, तुमको रखेंगे, ये वो शादी उदी करेंगे तुमसे, यही था कि बस? नहीं, बोला था कि शादी करेंगे। हाँ, लेकिन हमको तो नहीं मालूम था ना कि वो धोखा देगा हमको, हमारे साथ ऐसे कर रहा है। उसका साथ हमें प्यार कर रहा हूँ, हमारे साथ इजहार कर रहा है। हाँ, इजहार भी किया था? कैसे प्रपोज किया था? अंगूठी दिया था, फूल दिया था, गुलाब कैसे दिया था? कुछ नहीं, बस बात से भरोसा उसका की थी कि हमको रख लेगा। कसम वसम भी खाया था? हाँ, बहुत कसम खाया था। क्या खाया था कसम? माई का? हाँ, मम्मी का, अपना पापा का खाया है, देवी देवता लोग को बहुत कसम खाया है। आप कन्विंस हो गई? हाँ। अभी क्या करेंगी, मतलब पुलिस भी सुना है आई थी, क्या कर रही है अभी, अगला कदम क्या है आपका? पुलिस आई थी तो बोल रही थी कि कल सुबह में 10 बजे आना थाना पे। किस लिए? वही पे हाल वाला, वही जगह जमीन का, खेत बाड़ी का। तो आपकी मांगे क्या है, मतलब कि देवर तो अब रखने को तैयार नहीं है, शादी नहीं कर रहा है, पति के पास रहना है, ससुराल वाले आपको बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देंगे, तो आप क्या करेंगी? तो वही थाना पर बात होगा ना, वहीं पे बोलेंगे। अच्छा, फाइनल सुलह उलह टाइप कुछ होगा? हाँ, वहीं पे जो होने के हो देंगे कि क्या करेंगे कि नहीं देंगे, थाने पर कल बात होगा। हाँ। अच्छा, ये क्या चीज और है कि आपने पति के रहते हुए देवर से अफेयर किया, फिर उसके बाद वो उसने छोड़ दिया, तो ऐसी बहुत सारी महिलाएं होंगी, बहुत सारी लड़कियां होंगी जो इस तरह का गलत कदम उठा लेती हैं, आए दिन उठाती हैं। उन लोगों की क्या सलाह दे, क्या सीख देना चाहती है कि भैया ये सब बहनों मत करो, क्या देना चाहती है? मैं चाहती हूँ कि जो हमारे साथ हुआ है वो किसी का बहन बेटी के साथ नहीं हो। सीखे लोग। हाँ। हर कोई इसे धोखा ही देता है, और कितना भी प्रलोभन दे, पति ही सर्वश्रेष्ठ होता है, उसी का भरोसा रहना चाहिए। कभी कोई पति भी धोखा देता है, वो अपवाद हो गया, है ना। हाँ, प्यार करने के तो सब लोग करते हैं, शादी के पहले करो। शादी का पहले, हाँ, शादी के पहले, लेकिन शादी के बाद ही भी सब प्यार करने वाले करते हैं। लेकिन प्यार करना बहुत आसान है, निभाना नहीं आसान है, क्योंकि प्यार में हम फंस गए बहुत बुरे तरीके से। ये प्यार नहीं था मेरे ख्याल से, क्यों है ना? नहीं था? ये प्यार था। प्यार क्या होता है? प्यार जानती है क्या होता है? मतलब प्यार था कि वो ऐसा इतना प्यार दिया था, इतना दिया था ना कि उसका प्यार में हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। मम्मी पापा भैया कोई नहीं। अच्छा, आपके मायके वाले क्या कर रहे हैं? मायके वाला तो बोल रहे हैं कि तुम्हारा शादी करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन वो बोला था कि तुम मायके चल जाओगी तो हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे, मत जाना। उसी का कारण अपना मायके भी छोड़ दिए। हाँ, मतलब आप तो, वो लोग भी गुस्सा होंगे आपसे? हाँ, नहीं पापा फोन करते हैं। हाँ, 2-3 साल से बातचीत नहीं होता है मम्मी पापा से, ना फोन करते। मम्मी बोल रही थी कि जाओ, तुमको हम लोग नहीं लौक रहे थे ना, वो लौक रहा था, पोस पाल कर हम बड़ा करे थे, शादी हो गया 2-3 साल, तो तुमको वो दिखाई दे रहा है, तो जाओ उसी से बात करो, वो तुमको सब कुछ देकर पूरा करेगा। मतलब कि ऐसे कैसे हो गया कि आपका पति है, फिर देवर के साथ इस तरह का रिलेशन थोड़ा सा अजीब नहीं लगा? मतलब कि सोचा विचारा नहीं आपने कि मतलब कि पति रहते हुए मैं इस तरह से क्यों गलत कदम उठा रही हूं? नहीं, तो घर पर से नहीं ना उठाए, वो फोन से बात कर ना बोला था कि तुमको हम रख लेंगे। मैं बोली थी कि इसके पास नहीं रहेगा, हमारा दूसरा शादी हो जाएगा, तो बोला था कि नहीं, घर का बात घर ही में रह जाएगा, हम तुमको रख लेंगे। हाँ। तो आपने बोला था कि अब अपने पहले पापा से बात करो, अगर वो तैयार हो तो फिर मैं रहूं? हाँ, तो बोला था, तो पापा उनको गाली दे रहे थे कि नहीं, तुम ये इसको नहीं रखे, तुम्हारा दूसरा शादी होगा। तो बोला था कि हम सही रहेंगे तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा? हाँ।
बड़ी बड़ी समस्या है, प्रलोभन में आ जाती हैं, खास करके होता है औरतों का यही स्थिति होता है। मतलब आगे जो आपकी तरह की, मतलब कि मैंने पूछा कि औरतें रहती हैं इस तरह गलत कदम उठाती है, उनको क्या आप सलाह देना चाहेंगे कि मतलब कि इसमें इस तरह से करने के बाद कितनी तकलीफें होती है? बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है कि जो हमारा साथ हो, कोई किसी का बहन बेटी ऐसे नहीं करना और चाहिए। देवर के साथ क्या चाहती है, मतलब न्याय हो, जेल वेल में जाए, क्या चाहती है उसके लिए? उसको चाहते थे, हम तो मुकदमा लिखाए थे, लेकिन मेरा कोई सुनवाई नहीं हुआ था थाना से। हाँ, पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? पुलिस वाले बोल रहे थे कि जाओ घर, हो गया तुम्हारा सब, रफा दफा जाइए घर। वो पैसा दे देकर दाब दिए थे हमारा। अभी भी दुबई रहता है? नहीं, अभी भारत में है, कलकत्ता में है। अच्छा। हाँ उसके बाद मतलब तब से आया, फिर तब से ही भारत में ही है? हाँ, कलकत्ता में कमाता है। हाँ। अभी क्या बोलता है, मतलब कि बातचीत होता है कि नहीं अब? नहीं, अब बातचीत नहीं होता है। एकदम कट्टी कट्टा। हाँ, फोन करता है, लेकिन उसका नंबर मैं ब्लॉक कर दी हूँ, नहीं बात करती हूँ। हाँ, अभी बोलता था कि तुम शादी हमारा करने लो तो चोरी चोरी तुमसे हम प्यार करेंगे, तुमको सब कुछ देंगे। मैं बोली थी कि नहीं। ये सीरियस मैटर है, अब उसके बहकाव मत आइएगा। मतलब कहते हैं ना कि जो है कि रात का भूला अगर सुबह में वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। अब ऐसा कुछ मत करिएगा। इस तरह की बहुत सारी महिलाएं शिकार होती हैं प्रलोभन का, खास करके जब कभी कभी जब पति पसंद ना हो या फिर माँ बाप के तरफ से कुछ अलग तरह का माहौल हो, तो ऐसा बहुत महिलाओं के साथ ऐसा हो जाता है। इनकी कहानी दिखाने का हमारा ये पर्पस यही है कि जब भी आप गलत कदम उठाते हो तो आपको बहुत ही बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है, आज नहीं तो कल, निश्चित है ये। तो ये रही मेरी आज की वीडियो। मैं हूँ अर्चना यादव और आप देख रहे थे उत्तम न्यूज़।